चलो, ओके ओके बेटा, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी बच्चों का स्वागत है, सभी बच्चों का वेलकम है। आ जाइए। अपने हरियाणा जीके की सीरीज चल रही थी और हम बात कर रहे थे कल वाली कक्षा में सूर्यवंश की। मैंने सूर्यवंश के प्रश्न करवाए थे और सूर्यवंश का अंतिम कोई शासक था, उसका नाम था आदिल शाह सूरी। अभी इस आदिल शाह सूरी से आगे चलेंगे, ठीक है। इस आदिल शाह सूरी के बाद जो राजा बना था वो राजा बना था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर बेटा राजा बना था 1556 में और 1605 तक राजा रहा था अकबर। अकबर के बारे में कहते हैं कि अकबर एक महान मुस्लिम शासक था। जरूर याद रखेंगे, महान मुस्लिम राजा था अकबर, ये जरूर याद रखेंगे। पहला प्रश्न, अकबर के बारे में कहते हैं अकबर को अक्षर ज्ञान नहीं था, फिर भी इसका काल जो है वो हिंदी का स्वर्ण काल कहलाता है, ये जरूर याद रखेंगे। और अकबर एक महान मुस्लिम शासक था, मगर जो इसका मकबरा है ना बेटा सिकंदरा आगरा में बना है। इसका मकबरा है ना वो बौद्ध शैली में बना है। कौन सी शैली में बना है जरूर याद रखेंगे, बौद्ध शैली में बना है। तीनों क्वालिटी बंदे में है, इसीलिए विश्व का सबसे महान मुस्लिम शासक बना था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। 15 अक्टूबर 1542 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन इसका जन्म हुआ था। तो इसका वास्तविक नाम था बदरुद्दीन। क्या नाम था बेटा? बदरुद्दीन इसका वास्तविक नाम था। अकबर से हमारे हरियाणा जीके का प्रश्न बनाए तो आप याद कीजिए, 5 नवंबर 1556 को एक युद्ध हुआ था जिसे इतिहास में बोलते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध। कौन सा युद्ध? पानीपत का, जरूर याद रखेंगे, दूसरा युद्ध। किसका युद्ध है पानीपत का दूसरा युद्ध? तो जरूर याद रखेंगे अकबर का युद्ध है, ठीक है। इस युद्ध में जो अकबर ने हरा दिया था, पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने हराया था किसको? हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य को हराया था। कल मैंने आपको बताया था कि विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण करने वाला एकमात्र हरियाणा का कोई व्यक्ति है, वो हेमू है। मगर युद्ध भूमि में हेमू की हत्या किसने की थी? जरूर याद रखेंगे, बहराम खान नाम के व्यक्ति ने युद्ध भूमि में हेमू की हत्या कर दी थी, ये जरूर याद रखेंगे। हेमू की विशेषता मैंने कल क्या बताई थी आपको? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा है हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो एक तो ये प्रश्न बनेगा अपने हरियाणा जीके का कि जो हेमू था ना, हेमू को हराने वाला जो राजा था अकबर, उसने हेमू को कहाँ पे हराया था? पानीपत के दूसरे युद्ध में। पानीपत के दूसरे युद्ध में हराया था बेटा, ये याद रखना। और अकबर की जो आत्मकथा है ना वो किसने लिखी है? जरूर याद रखेंगे, अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने बेटा अकबर की आत्मकथा लिखी है, जिसको हम बोलते हैं आईने ए अकबरी। क्या बोलते हैं? आईने ए अकबरी बोलते हैं ये जरूर याद रखेंगे। और आईने ए अकबरी में अकबर ने क्या बताया है? जरूर याद रखें, राजा भवानी सिंह ने, किसने? भवानी सिंह ने कौन सा शहर बसाया था? तो जरूर याद रखेंगे, शहर बसाया था। कौन सा शहर बसाया था? भिवानी नगर बसाया था। अपना भिवानी नगर बसाया था वो भवानी सिंह जी ने बसाया था। इसका वर्णन किसने किया है? अकबर ने किया है। और अकबर ने किस पुस्तक में किया है? आईने ए अकबरी में करवाया है, जो अकबर की जीवनी लिखी थी अबुल फजल ने, उन्होंने ये कहानी लिखी है। ये आपको जरूर याद रखनी है बेटा। तो दूसरा प्रश्न ये बन जाता है। तीसरा प्रश्न आप याद कीजिए, रेवाड़ी में एक मस्जिद है जिसे हम बोलते हैं लाल मस्जिद। कहाँ पे है? रेवाड़ी में लाल मस्जिद है। और इस लाल मस्जिद का निर्माण जरूर याद रखेंगे, इसका जो निर्माण हुआ था ना वो अकबर के काल में हुआ था। लाल मस्जिद का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो ये अकबर के काल में बनी थी, ये जरूर याद रखेंगे।
अकबर के बारे में ये भी प्रश्न बन जाता है, जरूर याद रखेंगे कि अकबर ने अपने साम्राज्य को बांट दिया था कितने भागों में, 5 भागों में बांट दिया था। जैसे नंबर 1 हमने सुना था दिल्ली सरकार, एक तो दिल्ली सरकार था, कल मैंने आपको लिखवाया था कि बाबर ने बनाई थी। एक बनाई थी कौन सी, सरहिंद सरकार, कौन सी, सरहिंद सरकार, ये भी उसका एम्पायर में शामिल था। और एक कौन सा था बेटा, मेवात सरकार, मेवात सरकार भी इसमें शामिल था। और आप याद कीजिए नंबर 4 पे कौन सा था, तो नंबर 4 पे था हिसार सरकार, हिसार सरकार नंबर 4 पे था। मगर नंबर 5 विशेष है और वो अकबर ने जोड़ी थी, जिसको बोलते हैं रेवाड़ी सरकार। कौन सी सरकार, रेवाड़ी सरकार किसने जोड़ दी थी, तो अकबर ने जोड़ दी थी। अकबर ने 5 साम्राज्यों का वर्णन किया है अपने काल में, ये जरूर याद रखेंगे। तो इस तरह से आपके हरियाणा जीके के 4 प्रश्न बन गए। 5वां प्रश्न बहुत ही विशेष बना रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अकबर के दरबार में, जरूर याद रखेंगे, नेक्स्ट अकबर, अकबर के दरबार में, दरबार में कौन रहते थे, तो अकबर के दरबार में रहते थे महान कवि सूरदास। सूरदास अकबर के दरबार में रहते थे, जिनका जन्म हुआ था बेटा 1478 में। कब जन्म हुआ था सूरदास का, तो सूरदास जी का जन्म हुआ था 1478 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1583 में। ये किसके दरबार में रहते थे, तो अकबर के दरबार में रहते थे सूरदास। और सूरदास कहाँ से संबंध रखते थे, सीही, सीही ग्राम है ना बेटा, सीही ग्राम है कहाँ पे, जरूर याद रखेंगे, बल्लभगढ़। और बल्लभगढ़ कहाँ पे है, ये भी आप सभी को पता है कि बल्लभगढ़ है सर फरीदाबाद में। तो जो सूरदास जी थे वो अपने हरियाणा से संबंध रखते थे, फरीदाबाद से संबंध रखते थे। और सूरदास जी किसके दरबार में रहते थे, तो अकबर के दरबार में रहते थे। ये भी बहुत शानदार प्रश्न है। और ध्यान दीजिए सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था, तो सूरदास जी के गुरु का नाम था बलभा, बलभा, जरूर याद रखेंगे, बलभाचार्य, बलभाचार्य इनके गुरु का नाम था, ये जरूर याद रखेंगे, बलभाचार्य इनके गुरु का नाम था। मगर अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में इनकी मुलाकात हुई स्वामी हरिदास से। किससे, स्वामी हरिदास से इसकी मुलाकात हुई थी। और इन्होंने स्वामी हरिदास को, सूरदास ने स्वामी हरिदास को अपना संगीत गुरु बनाया था। कौन सा गुरु बनाया था, संगीत गुरु बनाया था। तो इस तरह से ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और जो सूरदास थे ना बेटा, उन्होंने लिखी थी कौन सी बुक, एक तो उन्होंने लिखी थी, आप याद रखेंगे, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी किसने लिखी थी, सूरदास जी ने। और एक लिखी थी उन्होंने सूर सागर, कौन सी बुक लिखी थी, सूर सागर। और एक उन्होंने बुक लिखी थी सुरावली। ये प्रसिद्ध ग्रंथ किसके हैं, ये सूरदास जी के हैं, ये जरूर याद रखेंगे, सुरावली। तो सूरदास जी किसके दरबार में रहते थे, तो अकबर के दरबार में रहते थे। इतने सारे प्रश्न हमारे हरियाणा जीके के अकबर से बन जाते हैं। पहला प्रश्न क्या बना कि अकबर ने पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था और इस युद्ध में अकबर ने हेमचंद्र विक्रमादित्य को हराया था। जो हेमचंद्र विक्रमादित्य थे उनकी हत्या किसने की थी, उनकी हत्या बहराम खान ने की थी, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न अब्बुल फजल ने लिखी थी आईने अकबरी। और आईने अकबरी में यह वर्णन किया गया है कि राजा भवानी सिंह ने भिवानी नगर बसाया था। कौन सा नगर, भिवानी नगर बसाया था। ये भी हमें किस में मिलता है, तो जरूर याद रखेंगे अकबर की बायोग्राफी में इस चीज का वर्णन मिलता है। तीसरा प्रश्न हमने लिखा कि अकबर के काल में, ध्यान दीजिए, अकबर के काल में रेवाड़ी में लाल मस्जिद का निर्माण किया गया था। कौन सी मस्जिद, लाल मस्जिद का निर्माण किया गया था। यह भी आपको जरूर याद रखना है। चौथा प्रश्न क्या बनेगा कि अकबर ने अपने साम्राज्य को 5 भागों में जोड़ा था और उन्होंने रेवाड़ी सरकार, ये नया विषय जोड़ा था। कौन सा, रेवाड़ी सरकार।
आपका पांचवा प्रश्न बनता है कि अकबर के दरबार में कौन रहते थे? सूरदास, जिनका जन्म 1478 में हुआ था, जिनकी मृत्यु 1583 में हुई थी। सूरदास सिही ग्राम, बल्लभगढ़ तहसील और फरीदाबाद से संबंध रखते थे और इनके गुरु का नाम था बल्लभाचार्य। क्या नाम था? बल्लभाचार्य। मगर अकबर के दरबार में सूरदास की मुलाकात हुई थी स्वामी हरिदास से, जिन्हें सूरदास ने अपना संगीत गुरु बनाया था। और सूरदास जी की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो ये रचनाएं हैं, एग्जाम में पूछ सकता है, सूर सागर, साहित्य लहरी और सुरावली जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें किसने लिखी थी? सूर सागर, साहित्य लहरी और सुरावली जैसी प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी थी किसने? सूरदास जी ने। तो अकबर से कुल मिला के आपके 5 प्रश्न बन जाते हैं और पांचों के पांचों प्रश्न आपको याद रखने हैं बेटा। चलिए आगे चलें। अकबर के बाद राजा कौन बने? तो अकबर के बाद राजा बने थे, जरूर याद रखेंगे, जहांगीर राजा बने थे। और कब राजा बने थे? 1605 में और 1627 तक रहे थे। जहांगीर के बारे में कहते हैं ये भी महान शासक थे और उच्च कोटि के विद्वान थे। मगर जहांगीर को इतिहास में जरूर याद रखेंगे, जहांगीर को इतिहास में एक महान चित्रकार कहते हैं। तो इनके काल को जरूर याद रखेंगे, चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं, यानी पेंटिंग का गोल्डन टाइम है वो जहांगीर का टाइम है, ये जरूर याद रखेंगे। जहांगीर से हमारे लिए प्रश्न बनेंगे 2। एक तो जहांगीर ने हरियाणा भूभाग पर सर्वाधिक वृक्ष लगवाए थे। हरियाणा जरूर याद रखेंगे, भूभाग पर सर्वाधिक वृक्ष लगवाए थे, यानी सबसे ज़्यादा जो वृक्ष लगवाए थे वो किसने लगवाए थे? तो जहांगीर ने लगवाए थे, ये जरूर याद रखेंगे। जहांगीर ने लगवाए थे और इनमें आम के वृक्ष सबसे ज़्यादा थे, जरूर याद रखेंगे, क्योंकि जहांगीर को आमों का सबसे ज़्यादा शौक था। जहांगीर को आमों का सबसे ज़्यादा शौक था, तो इन्होंने हरियाणा भूभाग पर सबसे ज़्यादा वृक्ष लगवाए थे। दूसरा प्रश्न, इनके खजांची, इनके जो खजांची थे, खजांची किसको बोलते हैं? वित्त मंत्री, यानी इनके जो खजांची थे वो शेख फरीद हुआ करते थे। कौन? जरूर याद रखेंगे, शेख फरीद, जिनको हम क्या बोलते हैं? बाबा फरीद भी बोलते हैं, बाबा फरीद, ये जरूर याद रखेंगे। इनके खजांची कौन हुआ करते थे? शेख फरीद या बाबा फरीद। और बाबा फरीद ने, आप याद कीजिए, 1607 में, कब? 1607 में एक शहर बसाया। कौन सा शहर बसाया था? ये जरूर याद रखेंगे, एक शहर बसाया था। कौन सा शहर बसाया था? तो फरीदाबाद शहर बसाया था, ये जरूर याद रखेंगे। कब बसा है फरीदाबाद शहर? 1607 में बसा है। किसने बसाया है? शेख फरीद ने या बाबा फरीद ने, ये जरूर याद रखेंगे। चौधरी भजन लाल जी ने क्या किया? जरूर याद रखेंगे, 2 अगस्त 1979 को, 2 अगस्त 1979 को फरीदाबाद को, जरूर याद रखेंगे, फरीदाबाद को हरियाणा का 12वां जिला बनाया था। कौन सा जिला बनाया था? 12वां जिला। तो ये जरूर याद रखेंगे। जो फरीदाबाद है वो किसके समय में बसा है? जहांगीर के समय में बसा है। और किसने बसाया है? शेख फरीद या बाबा फरीद ने बसाया है, ये जरूर याद रखेंगे बेटा। ये अच्छा प्रश्न आपका बन जाता है और एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। चलिए फिर उसके बाद में कहते हैं कि जहांगीर ने सिखों के, ध्यान दीजिए, जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु का क्या नाम है? जरूर याद रखेंगे, गुरु अर्जुन देव। क्या नाम है? गुरु, जरूर याद रखेंगे, अर्जुन देव।
अर्जुन देव, जो अर्जुन देव जी है वो सिखों के कौन से गुरु हैं? 5वें गुरु है। और गुरु अर्जुन देव जी की हत्या करवा दी थी, हत्या करवा दी थी। ये जरूर याद रखेंगे। क्यों उनकी हत्या करवा दी थी? क्योंकि गुरु अर्जुन देव जी ने खुसरो शाह का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? जरूर याद रखेंगे, खुसरो शाह का साथ दिया था। इसलिए जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी की हत्या करवा दी थी। और ये सिखों के कौन से गुरु हैं? तो ये सिखों के गुरु हैं बेटा, जरूर याद रखेंगे, 5वें गुरु है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है अर्जुन देव। अर्जुन देव जी ये जरूर याद रखेंगे। अर्जुन देव जी की हत्या किसने करवाई थी? तो अर्जुन देव जी की हत्या करवाई थी, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट जहांगीर ने। बस ये आपके 2 प्रश्न बन जाते हैं। चलिए 2 और मुगल बादशाहों की कहानी देख लेते हैं। एक मुगल बादशाह का नाम है, जरूर याद रखेंगे, शाहजहां। क्या नाम है? शाहजहां, जो 1628 से लेकर 1658 तक शासक रहे थे। क्या नाम है? शाहजहां। ये कब से कब तक शासक रहे थे? 1628 से लेकर 1658 तक शासक रहे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो शाहजहां है इनका काल जरूर याद रखेंगे, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहलाता है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहलाता है, ये जरूर याद रखेंगे। इसीलिए नेक्स्ट कला का स्वर्णकाल कहते हैं। इसीलिए शाहजहां को क्या बोलते हैं? मुगल काल का इंजीनियर बोलते हैं। इंजीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजीनियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद रखेंगे। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं और इन्हें मुगल काल का इंजीनियर बोलते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है, नंबर 1 जरूर याद रखेंगे, ताजमहल का निर्माण इन्होंने करवाया था। दिल्ली में लाल किले का निर्माण इन्होंने करवाया था। लाल किला इन्होंने बनवाया था। और बहुत सारी मस्जिदें भारत में इन्होंने बनवाई थी। और ध्यान दीजिए, इन्होंने मयूर सिंहासन का निर्माण भी करवाया था। मयूर सिंहासन का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं मुगल काल का इंजीनियर। और इनके काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहते हैं। एक और भी विशेषता है, ये बहुत अच्छे गायक भी हुआ करते थे। कौन से मुगल बादशाह बहुत अच्छे गायक थे? तो शाहजहां थे। शाहजहां के गुरु का नाम क्या है? जरूर याद रखेंगे। शाहजहां के गुरु का नाम है शेख चिली। क्या नाम है? शेख चिली। और शेख चिली का मकबरा जरूर याद रखेंगे। शेख चिली का जो मकबरा है वो है बेटा थानेसर कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है? थानेसर कुरुक्षेत्र में है शेख चिली का मकबरा। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुछ तो निर्माण करवाया था शाहजहां ने और थोड़ा बहुत निर्माण करवाया था इनके बेटे दारा शिकोह ने। क्यों? क्योंकि शाहजहां बीमार हो गए थे। जब ये बीमार हो गए थे तो मुगल शासक बने थे। कौन बने थे? दारा शिकोह बने थे। ये जरूर याद रखेंगे। दारा शिकोह मुगल शासक बने थे, जिन्हें हिसार का फौजदार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिसार का फौजदार भी कहते हैं। ये जरूर याद रखेंगे। और इन्हें इतिहास में लघु अकबर कहा जाता है। क्या कहते हैं? लघु अकबर। हिसार का फौजदार भी कहते हैं और इतिहास में इन्हें लघु अकबरी की भी कहा जाता है। इन्होंने शेख चिली के मकबरे का निर्माण करवाया था। इन्होंने शेख चिली के मकबरे का निर्माण करवाया था। अब निर्माण किसने करवाया है बेटा? तो जरूर याद रखेंगे, निर्माण करवाया है दारा शिकोह ने। और ये किसके गुरु
होते थे शाहजहां के गुरु होते थे। और जो शेख चिली का मकबरा है ना बेटा, शेख चिली का जो मकबरा है, इस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं? हरियाणा का ताज महल, ये जरूर याद रखेंगे। और जो ये मकबरा है ना बेटा, जो शेख चिली का मकबरा है, 1958 में, कब? 1958 में ये राष्ट्रीय धरोहर में शामिल हुआ। किस में शामिल हुआ? राष्ट्रीय धरोहर में शामिल हुआ ये मकबरा, शेख चिली का मकबरा। कहाँ पे है? थानेसर कुरुक्षेत्र में है। तो इन 3 मुगल बादशाहों से आपके 2 प्रश्न बन जाएंगे। जैसे जहांगीर से प्रश्न क्या बना? पहला प्रश्न जहांगीर से बना कि इन्होंने अपने काल में सर्वाधिक वृक्ष हरियाणा में लगवाए थे। और कौन से वृक्ष सबसे ज़्यादा लगवाए थे? तो आम के वृक्ष सबसे ज़्यादा इन्होंने लगवाए थे। दूसरा प्रश्न हमने बनाया कि इनके जो खजांची हुआ करते थे, यानी इनके जो वित्त मंत्री होते थे, कौन? बाबा फरीद यानी शेख फरीद, उन्होंने कौन सा नगर बसाया था? तो उन्होंने फरीदाबाद नगर बसाया था, जो फरीदाबाद हरियाणा का 12वां जिला बना और चौधरी भजनलाल जी ने बनाया था। ध्यान दीजिए। और तीसरा प्रश्न इनसे बना अपने हरियाणा जीके का, क्योंकि सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव जी की हत्या भी किसने करवाई थी? जहांगीर ने करवाई थी, क्योंकि गुरु अर्जुन देव जी ने खुसरो शाह का साथ दिया था। फिर उसके बाद में शाहजहां एक बहुत अच्छे गायक थे। इन्हें मुगल काल का इंजीनियर कहते हैं। इनके काल को स्थापत्यता कला का स्वर्णकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनके काल को स्थापत्यता कला का स्वर्णकाल कहते हैं। ये जरूर याद रखेंगे। अब इनके गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था शेख चिली। शाहजहां के गुरु का क्या नाम था? शेख चिली। और शेख चिली का मकबरा किसने बनवाया था? तो शेख चिली का मकबरा बनवाया था, जरूर याद रखेंगे, शाहजहां के बेटे दारा शिकोह जो अपने हिसार का फौजदार हुआ करता था। और जो ये मकबरा है ना बेटा, ये मकबरा हरियाणा का ताजमहल कहलाता है, ये जरूर याद रखेंगे। और 1958 में ये मकबरा 1958 में ये मकबरा राष्ट्रीय धरोहर में शामिल हो गया था बेटा, राष्ट्रीय धरोहर में। ठीक है, मनोज नमस्कार, प्रियंका नमस्कार, मोनिका नमस्कार, ठीक है, निशा नमस्कार। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। तो अपना टॉपिक चल रहा है मुगल वंश। कौन सा टॉपिक चल रहा है? मुगल वंश। समय समय पर मैं आपके कमेंट चेक करता रहूँगा। चलिए आगे चलें। तो इनके बाद राजा कौन बने थे? इनके बाद राजा बने थे बहुत ही महान राजा, जिन्हें इतिहास में हम क्या नाम देते हैं? जरूर याद रखेंगे, औरंगजेब। कौन राजा बने थे? औरंगजेब राजा बने थे। ये जरूर याद रखेंगे। 1658 से लेकर 1707। इतिहास में औरंगजेब को क्या बोलते हैं बेटा? जरूर याद रखेंगे, इन्हें इतिहास में बोलते हैं आलमगीर यानी विश्व का शासक। इतिहास में इन्हें जिंदा पीर भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? जिंदा पीर भी कहते हैं। और इन्हें इतिहास में दरवेश भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? दरवेश बोलते हैं। और ये सुन्नी कैटेगरी के मुसलमान थे। कैसे मुस्लिम थे? ये सुन्नी कैटेगरी के मुसलमान थे, ये जरूर याद रखेंगे। राजकोष समाप्त करने का आरोप लगाकर, जरूर याद रखेंगे, राजकोष समाप्त करने का आरोप लगाकर ये जरूर याद रखेंगे, लगाकर इन्होंने शाहजहां को कैदी बना लिया था। किसको? शाहजहां, यानी अपने पिता को ही 1658 से लेकर 1666 तक कैदी रखा था। तो शाहजहां किसके कैदी थे? वो औरंगजेब के कैदी थे। और औरंगजेब ने कहा था कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम जनता का धन समाप्त करो। तो इसी तरह से दूसरा प्रश्न औरंगजेब से बना कि औरंगजेब ने अपने काल में सबसे
सबसे ज़्यादा हिंदू मंदिर तुड़वाए थे? ये ज़रूर याद रखेंगे, हिंदू मंदिरों को तुड़वाया था, ये ज़रूर याद रखेंगे, जिसमें 235 मंदिर शामिल है। ये ज़रूर याद रखेंगे, 235 मंदिर शामिल है और 63 ज़रूर याद रखेंगे, 63 अलबरियाँ शामिल है। अलबरी क्या होती है सर? ये लोक देवता के छोटे मंदिर होते हैं, उनको अलबरी कहा जाता है। तो इन्होंने 235 मंदिर और 63 अलबरियां तुड़वाई थी। किसने? औरंगजेब ने। ये जरूर याद रखेंगे। औरंगजेब के बारे में कहा गया कि इन्होंने 1672 में, ध्यान दीजिए, 1672 में नारनौल महेंद्रगढ़, जरूर याद रखेंगे, नारनौल महेंद्रगढ़ के शतनामी समूह को समाप्त कर दिया था। ये जरूर याद रखेंगे, नारनौल महेंद्रगढ़ के शतनामी समूह को समाप्त कर दिया था। कौन से समूह को समाप्त कर दिया था? नारनौल महेंद्रगढ़ के शतनामी समूह को समाप्त कर दिया था। और शतनामी समूह की जो स्थापना की थी, ध्यान दीजिए, स्थापना की थी 1543 में। किसने? वीरभान नामक व्यक्ति ने स्थापना की थी। कब? 1543 में वीरभान नामक व्यक्ति ने इस समूह की स्थापना की थी। तो औरंगजेब ने क्या किया? नारनौल महेंद्रगढ़ के शतनामी समूह को समाप्त कर दिया था बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। और औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु, ध्यान दीजिए, सिखों के 9वें गुरु, यानी 9वें गुरुजी का क्या नाम है? तेग बहादुर। क्या नाम है? तेग बहादुर जी की हत्या करवा दी थी। तेग बहादुर जी की जरूर याद रखेंगे, हत्या करवा दी थी। इनका अपराध क्या था? इनका अपराध था कि मैं मुस्लिम धर्म को स्वीकार नहीं करूँगा, इनकी हत्या की गई थी। जरूर याद रखेंगे, चांदनी चौक दिल्ली में इनकी हत्या की गई थी, जहाँ पर आज बहुत ही सुंदर एक गुरुद्वारा बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं शीशगंज गुरुद्वारा। क्या बोलते हैं बेटा? शीशगंज गुरुद्वारा बोलते हैं। तो ये जरूर याद रखेंगे। औरंगजेब ने नेक्स्ट सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवा दी थी। ये अच्छा प्रश्न है, आपको याद रखना है। चलिए, औरंगजेब के उत्तराधिकारी कौन बने? तो उनका नाम था, जरूर याद रखेंगे, बहादुर शाह जफर फर्स्ट। इनसे हरियाणा जीके का प्रश्न नहीं बनेगा, पर 2-3 लाइनें बनती है इतिहास की, वो हम लिख लेते हैं। बहादुर शाह जफर फर्स्ट ये औरंगजेब के बेटे थे। ठीक है, इतिहास में इन्हें बोलते हैं, जरूर याद रखेंगे, शाहे बेखबर। क्या बोलते हैं? शाहे बेखबर, इतिहास में इन्हें कहा जाता है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने, ध्यान दीजिए, गुरु गोविंद सिंह जी ने इनका उत्तराधिकार युद्धों में साथ दिया था। युद्धों में जरूर याद रखेंगे, साथ दिया था। और किसने साथ दिया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने उत्तराधिकार युद्धों में इनका साथ दिया था। तो जफर फर्स्ट ने, ध्यान दीजिए, जफर फर्स्ट ने गुरु गोविंद सिंह जी को 4000 मनसब दिए, सॉरी 5000 मनसब दिए थे। ये जरूर याद रखेंगे। कितने मनसब दिए थे? 5000 मनसब दिए थे। मनसब किसे बोलते हैं सर? सरकारी हैसियत, यानी जात व सवार को मनसब कहा जाता है। और मनसब प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने इसकी शुरुआत की थी बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। तो ये प्रश्न बन गए आपके हरियाणा जीके के।
औरंगजेब से पहला प्रश्न क्या बना हरियाणा जीके का कि इन्होंने अपने काल में हिंदू मंदिर तुलवाए थे, जिसमें 235 मंदिर और 63 अलबरियां शामिल है। औरंगजेब ने नेक्स्ट नारनौल महेंद्रगढ़ के सतनामी समूह को समाप्त कर दिया था, जिस समूह की स्थापना किसने की थी? वीरभान नामक व्यक्ति ने की थी 1543 में। औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवा दी थी। किसकी हत्या करवा दी थी? सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवा दी थी। ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्रश्न बन जाते हैं अपने हरियाणा जीके के। चलो आइए, अब बहादुर शाह जफर से कोई प्रश्न हमारे हरियाणा जीके का नहीं बनता है, तो हमने नहीं लिखा। चलिए, बहादुर शाह जफर फर्स्ट के बाद राजा बने थे जहांदार। अब इस जहांदार का टेन्योर है 1712 से लेकर 1713। प्रश्न बनेगा नाम मात्र का, भारतीय जीके का भी नाम मात्र का बनेगा। इतिहास में इसे लंपट मूर्ख कहते हैं। कौन सा? ये एक विशेष कैटेगरी का मूर्ख था, तो इसे लंपट मूर्ख कहते हैं। आप याद कीजिए, इतिहास में मूर्ख राजा किसे कहते हैं? मूर्ख शासक। जिस मूर्ख शासक को हम स्वपनशील भी बोलते हैं, स्वपनशील भी बोलते हैं, रक्त पिपासु भी बोलते हैं, माली भी बोलते हैं, जुलाहा चौकीदार भी बोलते हैं। तो मूर्ख शासक या स्वपनशील राजा किसे बोलते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक को मूर्ख राजा कहते हैं। ये जरूर याद रखेंगे। ध्यान दीजिए, सुंदर मूर्ख किसे कहते हैं, या बलि का बकरा किसे कहते हैं? ये जरूर याद रखेंगे। बलि का बकरा किसे कहते हैं? तो उसका नाम है शहरयार भी इसका नाम है, और इसको हम द्वार बख्श भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वार बख्श। ये जहांगीर का बेटा था, तो इसे हम इतिहास में बलि का बकरा या सुंदर मूर्ख भी कहते हैं। तो मूर्ख, लंपट मूर्ख कौन सा मुगल बादशाह कहलाता है? तो उसका नाम जरूर याद रखेंगे बेटा, जहांदार। और जहांदार के बाद राजा कौन बने थे? तो उनका नाम था, जरूर याद रखेंगे, फर्रुख शियार शासक बना था। कब से कब तक? 1713 से लेकर 1718 तक। प्रश्न बनेगा एक, और वो हरियाणा जीके का प्रश्न भी हम मान सकते हैं, क्योंकि फर्रुख शियार ने सिखों के प्रमुख, ध्यान दीजिए, सिखों के जो प्रमुख थे, कौन थे सिखों के प्रमुख? बंदा बहादुर, जिनको इतिहास में बंदा बैरागी भी बोलते हैं। बंदा बहादुर, जिन्हें इतिहास में हम क्या बोलते हैं? बंदा बैरागी। फर्रुख शियार ने क्या किया कि बंदा बहादुर को हराया था। ये जरूर याद रखेंगे, हराया था और इनकी हत्या करवा दी थी। ये जरूर याद रखेंगे, हत्या करवा दी थी। किसने? फर्रुख शियार ने इनकी हत्या करवा दी थी। तो किसकी? बंदा बहादुर या बंदा बैरागी हम बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? बंदा बहादुर या बंदा बैरागी हम बोलते हैं। फर्रुख शियार के बाद राजा कौन बना? जरूर याद रखेंगे, रफ़ी उद दरजात। क्या नाम है? रफ़ी उद दरजात नाम है। ये राजा बने थे 28 फरवरी 1718 को, और ये राजा रहे थे 3 जून 1718 तक। प्रश्न क्या बनेगा कि इन्होंने मुगल शासक के रूप में सबसे कम समय व्यतीत किया था। जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, मुगल शासक के रूप में सबसे कम समय व्यतीत किया था। रूप में सबसे
कम समय व्यतीत किया था, ये ज़रूर याद रखेंगे, कम समय व्यतीत किया था। किसने? तो ज़रूर याद रखेंगे, रफ़ी उद दरजात ने मुग़ल शासक या मुग़ल बादशाह के रूप में सबसे कम समय व्यतीत किया था, ये प्रश्न बन जाता है। फिर उसके बाद में आप याद कीजिए, मोहम्मद शाह रंगीला, मुग़ल राजा का नाम क्या है? मोहम्मद शाह रंगीला। जो रंगीला साहब थे वो 1718 से लेकर 1748 तक शासक रहे थे। रंगीला कब से कब तक शासक रहा था? 1718 से लेकर 1748। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इनसे आप याद रखेंगे। इन्होंने जजिया टैक्स, कौन देता था बेटा ये टैक्स? ये देते थे गैर मुस्लिम, ये टैक्स देते थे कौन? गैर मुस्लिम ये टैक्स देते थे। तो इन्होंने जजिया टैक्स को समाप्त कर दिया था। कौन सा टैक्स? जजिया टैक्स इन्होंने समाप्त कर दिया था। और इनके समय में याद रखेंगे, मार्च 1739 में कौन सा युद्ध हुआ था? करनाल का युद्ध हुआ था, ये जरूर याद रखेंगे। करनाल का युद्ध कब हुआ था? करनाल का युद्ध मार्च 1739 में। और करनाल के युद्ध में क्या हुआ? नादिर शाह नामक व्यक्ति ने मोहम्मद शाह रंगीला को हरा दिया था। किसको हरा दिया था? नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला को हरा दिया था। और नादिर शाह यहाँ से, ध्यान दीजिए, नादिर शाह यहाँ से मयूर सिंहासन, कौन सा? मयूर सिंहासन और कोहिनूर का हीरा लूट के ले गया था। मयूर सिंहासन और कोहिनूर का हीरा लूट कर ले गया था, ये जरूर याद रखें। कौन लूट कर ले गया था? नादिर शाह यहाँ से मयूर सिंहासन और कोहिनूर का हीरा लूटकर ले गया था। बड़ा प्रश्न क्या बन जाएगा? ध्यान दीजिए, नादिर शाह को इतिहास में ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। एग्जामिनर आपसे पूछ ले बेटा, 1 मिनट आप सारे बच्चे प्रश्न का आंसर देंगे। भारत का नेपोलियन, ध्यान दीजिए, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो हम सभी को पता है, समुद्रगुप्त। ध्यान दीजिए बेटा, आप मेरे को सारे बच्चे इस प्रश्न का आंसर बताएंगे नेक्स्ट, कि दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए बेटा सारे बच्चे, दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? मेरे को बहुत ही अच्छा लगेगा, सारे बच्चे जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो इस प्रश्न का आंसर देंगे। तो जहांदार से अपने हरियाणा जीके का कोई प्रश्न नहीं बना, पर फरूख शियार से एक प्रश्न बना कि इन्होंने सिखों के प्रमुख बंदा बहादुर या बंदा बैरागी की हत्या करवा दी थी। फिर रफ़ी उद दरजात से कोई प्रश्न नहीं बना, पर मोहम्मद शाह रंगीला से एक प्रश्न बना कि इन्होंने करनाल युद्ध लड़ा था। और कब हुआ था करनाल? मार्च 1739 में हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ था? इस युद्ध में नादिर शाह नामक व्यक्ति ने मोहम्मद शाह रंगीला को हरा दिया था। किसने हरा दिया था? नादिर शाह नामक व्यक्ति ने मोहम्मद शाह रंगीला को हरा दिया था, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बन जाता है रंगीला से संबंधित, ठीक है। और रंगीला जी एक महान राजा थे, और रंगीला जी ने ही, आप जरूर याद रखेंगे, शमशेर बहादुर की उपाधि किसे दी थी? तो जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि रंगीला ने शमशेर बहादुर की उपाधि किसे दी थी? कौन सी उपाधि? शमशेर बहादुर। शमशेर बहादुर की उपाधि, रंगीला ने शमशेर बहादुर की उपाधि दी थी। किसे? तो जरूर याद रखेंगे, रेवाड़ी के शासक बाल किशन को। रेवाड़ी के शासक, जरूर याद रखेंगे, रेवाड़ी के शासक बाल
किशन, रेवाड़ी के शासक बाल किशन को शमशेर बहादुर की उपाधि दी थी। किसने? तो जरूर याद रखेंगे रंगीला ने। रेवाड़ी के शासक बाल किशन को शमशेर बहादुर की उपाधि दी थी। किसने? बाल किशन ने। ये भी प्रश्न शानदार बन जाता है। तो मैंने सभी बच्चों को एक प्रश्न का आंसर पूछा है, आपके कमेंट मैं चेक कर रहा हूँ, जल्दी से आंसर दे दीजिए। शाबाश। मनोज कुमारी सही लिखो जी। बेटा मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ। अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो क्या करूँ बेटा? मैं मेरी ओर से सही लिख रहा हूँ बेटा, मेरी तो ये बेस्ट से बेस्ट लिखाई है। रितु, सोनिया, प्रियंका, सारे बच्चे आंसर दे दीजिए। दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो दक्षिण भारत का नेपोलियन बोलते हैं बेटा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम, जिनको इतिहास में बोलते हैं राज प्रथम। क्या बोलते हैं? राजेंद्र प्रथम को ही राज प्रथम बोलते हैं बेटा। इट्स ओके, क्लियर। तो ये भी बहुत शानदार प्रश्न बन जाता है कि दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, और ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये जरूर याद रखेंगे। एग्जामिनर ये प्रश्न कई बार हमसे पूछ चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। चलिए आगे चलें। तो मोहम्मद शाह रंगीला के बाद राजा कौन बना था? मोहम्मद शाह रंगीला के बाद राजा बना था बेटा अहमद शाह। अहमद शाह, जो अहमद शाह राजा बने थे 1748 से लेकर 54, ये अहमद शाह का टेन्योर है। मगर एक प्रश्न मैं लिखना चाहूँगा कि अहमद शाह के समय में ज़रूर याद रखेंगे अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, अब्दाली ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। ये ज़रूर याद रखेंगे, पहला आक्रमण किया था। कब हुआ था पहला आक्रमण? तो ज़रूर याद रखेंगे अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर पहला आक्रमण किया था, और वो आक्रमण किया था 1748 में। उस समय मुगल बादशाह कौन था? उस समय जब अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया था, उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो उस समय मुगल बादशाह था अहमद शाह, और अहमद शाह के समय में ये अटैक हुआ था। मगर अहमद शाह अब्दाली ने, ध्यान दीजिए, अपना 5वां आक्रमण, जो 5वां आक्रमण किया था ना बेटा, वो विशेष है। क्योंकि अहमद शाह अब्दाली ने 5वां आक्रमण कब किया था? तो 5वां आक्रमण किया था बेटा 14 जनवरी 1761 को। 14 जनवरी 1761 को किया था 5वां आक्रमण, जिसे इतिहास में बोलते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का जरूर याद रखेंगे तीसरा युद्ध। ये पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को हुआ था। ये आपको याद रखना है। और इसी युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने, जरूर याद रखेंगे, अहमद शाह अब्दाली ने इसी युद्ध में, जरूर याद रखेंगे, मराठा शक्ति को समाप्त कर दिया था। कौन सी शक्ति को? मराठा शक्ति को समाप्त कर दिया था। ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मराठा शक्ति को समाप्त कर दिया था, अब्दाली ने मराठा शक्ति को समाप्त कर दिया था। और दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे मराठाओं का इतना खून बहा था, कि जो आम के वृक्ष थे उनके काले रंग के आम लगे। तो इसीलिए हमने एक जगह का नाम रख दिया काला अम्ब। ये काला अम्ब कहाँ पे है? जरूर याद रखेंगे, ये पानीपत में है। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं का इतना खून बहा था कि वहाँ पे जो आम के पेड़ थे बेटा, वहाँ पे उनके काले रंग के आम लगे थे। मगर ज़रूर याद रखेंगे, एग्जामिनर आपको विशेष प्रश्न पूछ सकता है कि मारकंडा नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। हरियाणा में प्रवेश करती है कहाँ से? काला अम्ब से। वो काला अम्ब किस जिले में है? तो उसका नाम है
अम्बाला। दो लोकेशन है अपने हरियाणा में काला अम्ब की, और ये दोनों लोकेशन आपको याद रखनी है बेटा। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर पहला अटैक कब किया था? 1748 में किया था। मगर अब्दाली का जो 5वां आक्रमण था वो इतिहास में बहुत फेमस है, जो पानीपत का तीसरा युद्ध है, जो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा शक्ति को समाप्त किया था। कौन सी शक्ति को समाप्त किया था? मराठा शक्ति को समाप्त किया था, ध्यान दीजिए। और इनके बाद शासक बने कौन? तो जरूर याद रखिए। नेक्स्ट आलमगीर, आलमगीर जरूर याद रखेंगे सेकंड। कौन शासक बने थे? आलमगीर सेकंड। 1754 से लेकर 1759 इनका टेन्योर है आलमगीर सेकंड का। और दो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 जरूर याद रखेंगे, भरतपुर। भरतपुर, ये भरतपुर कहाँ पे है? भरतपुर राजस्थान में है। भरतपुर के जाट राजा और राजा का नाम है, जरूर याद रखेंगे, सूरजमल। जाट राजा सूरजमल ने कान्नौड़ पर अधिकार कर लिया था। किस पर? कान्नौड़ किसका पुराना नाम है? महेंद्रगढ़ का पुराना नाम है, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आलमगीर सेकंड के समय में भरतपुर के जाट राजा सूरजमल ने कान्नौड़ पर अधिकार कर लिया था, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। एक बार हमारी HSSC ने प्रश्न पूछा था, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट कान्नौड़ का किला किस जिले में है? ये प्रश्न आया हुआ है। तो कान्नौड़ का किला किस जिले में है? तो कान्नौड़ का किला है बेटा महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे है? महेंद्रगढ़ में। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। और इन्हीं के समय का दूसरा प्रश्न है, इन्हीं के समय में मराठाओं ने, जरूर याद रखेंगे, मराठाओं ने हरियाणा पर अधिकार कर लिया था। मराठाओं ने हरियाणा पर अधिकार कर लिया था, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों प्रश्न बन जाते हैं और कई बार ये प्रश्न हमसे पूछ लिए जाते हैं, तो आप जरूर याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो किसने हरियाणा पर अधिकार कर लिया था? मराठाओं ने भी हरियाणा पर अधिकार कर लिया था, ये जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे चलें, और आगे वाला जो मुगल बादशाह है वो विशेष है, उसके प्रश्न भी विशेष है, ये जरूर याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। मुगल बादशाह का नाम क्या है? तो मुगल बादशाह का नाम है बेटा शाह आलम सेकंड। क्या नाम है? शाह आलम सेकंड। 1759 से लेकर 1806, बहुत ही विशेष है। शाह आलम सेकंड बहुत ही विशेष है, क्योंकि इनसे प्रश्न बनेगा बहुत ही शानदार प्रश्न, जो एग्जामिनर बहुत बार पूछता है। इनके समय की एक बहुत ही बड़ी कहानी है, जिस कहानी को हम याद करते हैं। इनके समय में एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉर्ज थॉमस। इसका जन्म हुआ है, जरूर याद रखेंगे, इसका जन्म हुआ है 1756 में, और इसकी मृत्यु हुई है, कब हुई है? 1802 में। इसका जन्म कहाँ पे हुआ है? तो इसका जन्म हुआ है, जरूर याद रखेंगे, आयरलैंड में इसका जन्म हुआ है, और इसकी मृत्यु हुई है, जरूर याद रखेंगे, बहरामपुर पहले था बंगाल में और आजकल है उड़ीसा में। बहरामपुर में इसकी मृत्यु हुई थी। और इस जॉर्ज थॉमस ने क्या किया? इस जॉर्ज थॉमस ने 1782 रेवाड़ी युद्ध में, किस युद्ध में? रेवाड़ी युद्ध में इस जॉर्ज थॉमस ने शाह आलम सेकंड के प्राणों की रक्षा की। शाह आलम सेकंड के प्राणों की रक्षा की, ये जरूर याद रखेंगे, प्राणों की रक्षा की थी।
किसने? जॉर्ज थॉमस ने। कौन से युद्ध में? रेवाड़ी युद्ध में शाह आलम द्वितीय के प्राणों की रक्षा की थी। और फिर जॉर्ज थॉमस ने क्या किया? फिर जॉर्ज थॉमस ने, जरूर याद रखेंगे, 1789 में जींद को जीत लिया था। जींद को जीत लिया था ये जरूर याद रखेंगे। इस जॉर्ज थॉमस ने क्या किया? 1797 में हांसी के किले को, हांसी का किला, जिसे हम क्या बोलते हैं? 80गढ़ का किला, 80गढ़ का किला, हांसी के किले को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था। जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था हांसी के किले को। और इसी हांसी के किले में जॉर्ज थॉमस ने एक टकसाल डलवाई। टकसाल किसे बोलते हैं? सिक्के बनाने वाला कारखाना। एक टकसाल डलवाई थी जिसे बोलते हैं साहिबा ए सिक्का। साहिबा ए सिक्का नामक टकसाल डलवाई थी। ठीक है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है विलियम फ्रैंकलिन। क्या नाम है? जरूर याद रखेंगे, विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने जॉर्ज थॉमस की जीवनी लिखी थी। जीवनी लिखी। किसने लिखी थी? जॉर्ज थॉमस की जीवनी विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी। ये जरूर याद रखेंगे। तो जॉर्ज थॉमस इतिहास का एक बहुत ही शानदार करैक्टर है और इससे प्रश्न हमारे एग्जाम में बन जाते हैं। जॉर्ज थॉमस ने अपने आप को इतिहास में क्या कहा? उसने अपने आप को कहा था, जरूर याद रखेंगे, चेहराई जंग। जॉर्ज थॉमस ने अपने आप को इतिहास में क्या कहा था? ये जरूर याद रखेंगे, जहराई जंग। क्या कहा था? जहराई जंग। जहराई जंग ये कहलाता था अपने आप को। इसने अपने आप को कहा था जहाजी साहिब। जहाजी साहिब। जहाजी साहिब। और इसने अपने आप को कहा था, जरूर याद रखेंगे, टीपरी शासक। इसने अपने आप को टीपरी शासक के नाम से भी संबोधित किया है। ये जरूर याद रखेंगे। क्या कहा इसने अपने आप को? टीपरी शासक। टीपरी शासक। जॉर्ज थॉमस कौन था? एक आयरस लुटेरा था। आयरस लुटेरा था। लुटेरा, जिसको अपनी भाषा में डाकू भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डाकू। मगर इस डाकू ने अपना नाम कमाया था भाई। ये जरूर याद रखेंगे, इस डाकू ने अपना नाम कमाया था। ये शाह आलम सेकंड के समय में आया था। इसका जन्म 1756 आयरलैंड में हुआ था। इसकी मृत्यु 1802 बहरामपुर में हुई थी। ठीक है। इसने अपने आप को चेहराई जंग कहा था, जहाजी साहिब कहा था और टीपरी शासक कहा था। 1782 रेवाड़ी युद्ध में इसने शाह आलम द्वितीय के प्राणों की रक्षा की और वहाँ से उसे थोड़ी सी सेना मिल गई। उस सेना से उसने जींद पर जीत हासिल की और हांसी के किले को अपना राजधानी बनाया। और हांसी के किले में इसने टकसाल डलवाई थी, साहिबा ए सिक्का। विलियम फ्रैंकलिन ने इनकी क्या लिखी थी? ये जरूर याद रखेंगे, फ्रैंकलिन ने इनकी जीवनी लिखी थी। और इनके नाम से हिसार में, जरूर याद रखेंगे, एक जहाजगढ़ पुल भी है। जहाजगढ़ पुल किसके नाम से है? वो जॉर्ज थॉमस के नाम से है। ये जरूर याद रखेंगे। कहाँ पे है? हिसार में है जहाजगढ़ पुल। ये एग्जामिनर आपको पूछता है, ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, बहुत ही बड़ा प्रश्न है। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में जरूर याद रखेंगे, सूजी अंजन की संधि हुई।
की संधि हुई और इस संधि में क्या किया गया? दौलता राम सिंधिया ने हरियाणा को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर दिया। यानी एग्जाम में आपको पूछेगा कि हरियाणा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कब हुआ था? ध्यान दीजिए, हरियाणा पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार कब किया था? तो जरूर याद रखेंगे कब किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1803 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा पर अधिकार कर लिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा पर अधिकार कर लिया कब? 1803 में। ये भी विशेष प्रश्न है, ये प्रश्न भी आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। एग्जामिनर ये प्रश्न हमसे कई बार पूछता है कि हरियाणा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर अधिकार कब कर लिया था, तो ये भी बहुत ही विशेष और बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे वाले जो बादशाह है उनका नाम है, जरूर याद रखेंगे, शाह आलम सेकंड के बाद अकबर सेकंड। 1806 से लेकर 1837। अकबर सेकंड के समय में हरियाणा में विद्रोह हुए थे। हरियाणा में क्या हुए थे? हरियाणा में विद्रोह हुए थे। ये जरूर याद रखेंगे। अब वो कौन कौन से विद्रोह थे, उन विद्रोह से क्या प्रश्न बन जाते हैं? जैसे नंबर 1, 1809 में एक विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह था वो जरूर याद रखेंगे? छछरौली का विद्रोह। छछरौली का विद्रोह। और छछरौली का विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व किया था जोधा सिंह ने। नेतृत्व किया था, ये जरूर याद रखेंगे। किसने नेतृत्व किया था? जोधा सिंह ने नेतृत्व किया था। छछरौली का विद्रोह कब हुआ था? 1806 में। 1814 में, ध्यान दीजिए, 1814 में जींद का विद्रोह हुआ था। जींद का विद्रोह, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हमारे विद्रोह थे। जींद का विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व किया था प्रताप सिंह ने। किसने किया था? प्रताप सिंह ने नेतृत्व किया था। ये जरूर याद रखेंगे। किस विद्रोह का? जींद का विद्रोह। कब हुआ था? 1800, जरूर याद रखेंगे, 14 में हुआ था। 1818 में रानिया का विद्रोह हुआ। 1818 में रानिया का विद्रोह हुआ था। और रानिया का जो विद्रोह हुआ था ना बेटा, उसका नेतृत्व किसने किया था? जरूर याद रखेंगे, जाबित खान ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसने? जाबित खान ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है। 1818 में जो विद्रोह हुआ था, कहाँ पे हुआ था? रानिया का विद्रोह, और उसका नेतृत्व किया था जाबित खान ने। 1824 में किसान विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह? किसान विद्रोह हुआ था। और नेतृत्व किसने किया था? सूरजमल ने नेतृत्व किया था। किसान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सूरजमल ने किया था बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, सूरजमल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1835 में, ध्यान दीजिए, बनावाली का विद्रोह हुआ। और इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जरूर याद रखेंगे, गुलाब
सिंह ने नेतृत्व का विद्रोह किया था। किसने? गुलाब सिंह ने। तो ये विद्रोह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में हुए थे, जरूर याद रखेंगे। और किसके समय में? अकबर सेकंड के समय में। और अकबर सेकंड के बाद राजा बने थे अंतिम मुगल बादशाह, जिनको हम इतिहास में बोलते हैं बहादुर शाह जफर सेकंड। बहादुर शाह जफर सेकंड ये 1837 से लेकर 1857 तक मुगल बादशाह थे। इनके समय में भी विद्रोह हुए हैं, ध्यान दीजिए। इनके समय में 1843 में विद्रोह हुआ था, कैथल का विद्रोह। कौन सा विद्रोह? कैथल का विद्रोह। इनके समय में 1843 में कैथल का विद्रोह हुआ था। और नेतृत्व किसने किया था? जरूर याद रखेंगे, साहिब कौर ने नेतृत्व किया था, ये जरूर याद रखेंगे। और साहिब कौर कौन है? एक महिला है, ये जरूर याद रखेंगे। साहिब कौर कौन है? एक महिला है। और इन्हीं के समय में 1843 में हुआ था लाडवा का विद्रोह। कौन सा? लाडवा का विद्रोह। और लाडवा का विद्रोह हुआ था, ये जरूर याद रखेंगे। नेतृत्व किसने किया था? तो अजीत सिंह, ये जरूर याद रखेंगे। अजीत सिंह ने नेतृत्व किया था। किसने नेतृत्व किया था? अजीत सिंह ने नेतृत्व किया था। ये जो विद्रोह है, आगे चलकर इन विद्रोह ने एक बहुत बड़ी क्रांति का रूप ले लिया था, जिसको 1857 की क्रांति हम कहते हैं। अब बहादुर शाह जफर सेकंड के समय में ही 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है। ध्यान दीजिए, छछरौली का विद्रोह 1809 में हुआ था। बेटा एग्जाम में आपसे पूछ ले भाई छछरौली कहाँ पे है, तो छछरौली है बेटा यमुनानगर में। कहाँ पे है छछरौली? यमुनानगर में है। और इसका प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन था? जोधा सिंह। जींद का विद्रोह हुआ प्रताप सिंह। रानिया का विद्रोह, रानिया कहाँ पे? बेटा रानिया है अपने सिरसा में है रानिया। और रानिया का विद्रोह और नेतृत्वकर्ता कौन था? जाबित खान नाम था। क्या नाम था? जाबित खान। बनावाली का विद्रोह, बनावाली कहाँ पे? बेटा बनावाली है, जरूर याद रखेंगे, फतेहाबाद में। कहाँ पे है बनावाली? फतेहाबाद में। और गुलाब सिंह ने नेतृत्व किया था। बहादुर शाह जफर सेकंड के समय में कैथल का विद्रोह हुआ और साहिब कौर ने नेतृत्व किया था। और साहिब कौर कौन है? तो ध्यान दीजिए, इन विद्रोहियों नेताओं में एक महिला भी शामिल है, जिसका नाम है साहिब कौर। आपको याद रखना है। और ध्यान दीजिए, लाडवा का विद्रोह हुआ। और लाडवा कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। जो वर्तमान हमारे सीएम है नायब सिंह सैनी साहब, वो लाडवा से ही जीते हैं। तो जरूर याद रखेंगे, लाडवा के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अजीत सिंह जी ने किया था, ये जरूर याद रखेंगे। और इन्हीं के समय में हुई थी 1857 की क्रांति, ये जरूर याद रखेंगे। ध्यान दीजिए बेटा, 1857 की क्रांति। अब इस क्रांति की कुछ विशेष बातें हम लिखेंगे। जब ये क्रांति, पहले मैं कुछ वन लाइन में प्रश्न बनाता हूँ। जब ये क्रांति हुई थी, उस समय ब्रिटेन का शासक कौन था? ब्रिटेन का शासक, जब ये क्रांति हुई उस समय ब्रिटेन के शासक का क्या नाम था? तो उसका नाम था, जरूर याद रखेंगे, महारानी विक्टोरिया। क्या नाम था? महारानी विक्टोरिया नाम था ब्रिटेन के शासक का। और ध्यान दीजिए, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, जब ये क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम था बेटा विलियम पामरस्टन। क्या नाम था? विलियम पामरस्टन नाम था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का। कई बार यहाँ से प्रश्न बनता है, ठीक है बेटा। और ध्यान दीजिए, जब ये क्रांति हुई थी उस समय गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल, तो उस समय गवर्नर जनरल था बेटा लॉर्ड कैनिंग। किसके समय में हुई थी ये? लॉर्ड कैनिंग के समय में। और उस समय बेटा ध्यान दीजिए, उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाह का नाम क्या था? उसका नाम था बहादुर शाह। ध्यान दीजिए, बहादुर शाह जफर सेकंड। बहादुर शाह जफर सेकंड उस समय मुगल बादशाह था, ये जरूर याद रखेंगे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति, ध्यान दीजिए, ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति कौन था? सेनापति का नाम था बेटा एडिसन। क्या नाम था? एडिसन नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति का। क्या नाम था? एडिसन। ये जरूर याद रखेंगे। और इस कंपनी का नायक कौन था? नायक, अगर नायक की बात करें तो नायक का नाम था वक्त खान। कौन था? वक्त खान। और इस क्रांति का नारा क्या था? मारो फिरंगी चलो दिल्ली। और इस क्रांति का प्रतीक क्या था? रोटी और, जरूर याद रखेंगे, प्रतीक था रोटी और कमल का फूल। ये 1857 की क्रांति। इस क्रांति का जो उस समय का कारण था वो था बेटा, जरूर याद रखेंगे, चर्बी वाले कारतूस। क्या था? चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस इस क्रांति का कारण था, उस समय का प्रेजेंट का कारण। ये क्रांति शुरू हुई थी 10 मई, जरूर याद रखेंगे, 10 मई 1857 को अम्बाला छावनी से हरियाणा में शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? अम्बाला छावनी में शुरू हुई थी। ये जरूर याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इस क्रांति में ध्यान दीजिए, इस क्रांति में नंबर 1 पानीपत का नेतृत्व किसने किया था? जरूर याद रखेंगे, इमाम अली कलंदर ने पानीपत का नेतृत्व किया था। इस क्रांति में जरूर याद रखेंगे, रोहतक का नेतृत्व किसने किया था? तो विशारत अली ने रोहतक का नेतृत्व किया था। इस क्रांति में अपने हिसार का नेतृत्व किसने किया था? जरूर याद रखेंगे, हिसार का नेतृत्व किया था मोहम्मद आजिम ने नेतृत्व किया था। ये जरूर याद रखेंगे। इस क्रांति में बल्लभगढ़, जरूर याद रखेंगे, बल्लभगढ़ का नेतृत्व किसने किया था? तो बल्लभगढ़ का नेतृत्व किया था राजा नाहर सिंह जिन्हें चांदनी चौक दिल्ली में फांसी दी गई थी। ये जरूर याद रखेंगे, जिन्हें चांदनी चौक दिल्ली में फांसी दी गई थी। कहाँ पे? दिल्ली में फांसी दी गई थी, चांदनी चौक दिल्ली में। किसको? राजा नाहर सिंह को। और राजा नाहर सिंह ने इस क्रांति में कहाँ का नेतृत्व किया था? तो बल्लभगढ़ का नेतृत्व किया था बेटा, ये जरूर याद रखेंगे। और अहीरवाल का नेतृत्व किसने किया था? तो अहीरवाल का नेतृत्व किया था राव तुलाराम जी ने नेतृत्व किया था। और क्रांति के बाद राव तुलाराम जी काबुल चले गए थे। कहाँ? काबुल चले गए थे, ये जरूर याद रखेंगे। और काबुल में उनकी मृत्यु हुई थी 23 सितंबर 1863 को। इसीलिए इनकी याद में 23 सितंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 23 सितंबर को हम शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं बेटा? शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ये ज़रूर याद रखेंगे, शहीदी दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है। और मेवात का नेतृत्व किसने किया था? तो मेवात का नेतृत्व किया था, जरूर याद रखेंगे, मेवात शत्रुदीन। ठीक है, शत्रुदीन नाम के व्यक्ति ने मेवात का नेतृत्व किया था। एग्जामिनर आपको पूछ सकता है भी मेवात का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, तो पलवल की बात करें तो पलवल का नेतृत्व किसने किया था? ये जरूर याद रखेंगे। पलवल, हमारे हरियाणा के पलवल की बात करें तो पलवल का नेतृत्व किया था हर सुख राम का साथ दे रहे थे शत्रुदीन। ये जरूर याद रखेंगे, शत्रुदीन हर सुख राम का साथ दे रहे थे पलवल। एग्जामिनर आपको पूछ सकता है भी पलवल का नेतृत्व इस क्रांति में किसने किया था? तो ये भी अच्छा प्रश्न बन सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है। इसी तरह से पटौदी का नेतृत्व किसने किया था? आप याद कीजिए, पटौदी कहाँ पे है? जरूर याद रखेंगे, पटौदी कहाँ पे है? तो अकबर
अली ने पटौदी का नेतृत्व किया था। कहाँ का नेतृत्व? पटौदी कहाँ पे है? तो पटौदी अपनी जरूर याद रखेंगे, पटौदी अपनी कहाँ पे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुरुग्राम में है, ये जरूर याद रखेंगे। और अकबर अली ने पटौदी का नेतृत्व किया था। इसी तरह से दूजाना का नेतृत्व किसने किया था? हासन अली ने दूजाना का नेतृत्व किया था, ये जरूर याद रखेंगे। मैं 1857 की क्रांति की बात कर रहा हूँ और इससे प्रश्न आपसे पूछ लेते जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। शांपला का नेतृत्व किसने किया था? जरूर याद रखेंगे। शांपला का नेतृत्व किया था साबर खान ने। किसने? साबर खान ने। ये कुछ विशेष नाम आपको याद रखने बेटा, एग्जामिनर यहाँ से पूछेगा, मगर जरूर याद रखेंगे। एक बहुत बड़ा प्रश्न जो कई बार पूछा जा चुका है कि इस क्रांति में, ध्यान दीजिए, इस क्रांति में जींद रियासत ने अंग्रेजों का साथ दिया था। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है, साथ दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न हमारे हरियाणा जीके में कम से कम 10 बार पूछा जा चुका है कि 1857 की क्रांति में जींद रियासत ने किसका साथ दिया था? तो अंग्रेजों का साथ दिया था, ये ज़रूर याद रखेंगे। और इस क्रांति की शुरुआत हुई थी अपनी अम्बाला छावनी से। नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी। कुछ राइटरों ने 13 मई भी लिख रखी है बेटा, 13 मई भी। जो हमारे वर्तमान मिनिस्टर हैं अनिल विज साहब, उन्होंने एक बार अपने वाक्यांश में एक बात बोली है जो मेरे को अच्छी तरह से याद है, आप सभी ने सुनी है, कि अनिल विज साहब ने ऑथेंटिक रूप से ये कहा है कि जो ये क्रांति थी ये मेरठ से पहले हरियाणा में शुरू हुई थी, क्योंकि मेरठ में तो ये क्रांति शुरू हुई थी शाम के समय, जबकि हरियाणा में सुबह हुई थी। तो मेरठ में कब शुरू हुई थी? नेक्स्ट याद कीजिए, 10 मई को शाम को, मगर अपने हरियाणा में 10 मई को सुबह शुरू हो गई थी ये क्रांति। तो ये 1857 की क्रांति है और इससे ये विद्रोही नेताओं के नाम पूछे जाते हैं कि कहाँ का नेतृत्व किसने किया। तो ये सारे नाम बेटा आपको याद रखने हैं, एग्जामिनर यहाँ से एक प्रश्न बनाता है। तो कल मिलेंगे बेटा एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।